नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सुनहरी बूंदें। सिंधु का नाम का एक विशेष पक्षी था जो एक पहाड़ की चोटी पर एक विशाल पेड़ पर रहता था। जब उसका मल पृथ्वी पर गिरा तो वह सोने में बदल गया। एक दिन एक शिकारी घूमते घूमते पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। किसी पक्षी को पकड़ने में असमर्थ होने पर उसने विशाल पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करने का फैसला किया। पेड़ के ऊपर से पक्षी ने अपनी विष्ठा छोड़ी जो शिकारी के पास गिरी और सोने में बदल गई। वह आश्चर्यचकित रह गया। शिकारी ने सोचा, इतने सालों से मैं पक्षियों को पकड़ रहा हूं, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि किसी पक्षी का मल सोने में बदल जाता है। यह एक विशेष पक्षी है जिसे मुझे पकड़ना होगा। उसने पेड़ पर जाल बिछाया जिस पर पक्षी का ध्यान नहीं गया और वह पकड़ा गया। शिकारी जो पास ही इंतजार कर रहा था, उसने तुरंत उसे पिंजरे में डाल दिया और घर की ओर चल पड़ा। दूसरी ओर पक्षी को पछतावा हुआ कि उसने जाल पर ध्यान न देकर लापरवाही की। रास्ते में उसने सोचा, अगर मैं इस पक्षी को पालूंगा तो मैं अमीर बन जाऊंगा और हर किसी को संदेह होगा। किसी न किसी दिन किसी को धन और पक्षी की सच्चाई पता चल जाएगी और वह राजा को इसकी सूचना देगा। इससे अच्छा मैं बल्कि पक्षी को राजा के सामने पेश करूंगा और बदले में वह मुझे जो कुछ भी दे उसी में संतुष्ट रहूंगा। अतः वह सीधे महल में गया और राजा को सारी बात बताए। उसने राजा को पक्षी उपहार में दे दिया। राजा एक पक्षी को पाकर प्रसन्न हुआ जिसका मल सोने में बदल जाता हो वैसा पक्षी, और उसने अपने सेवकों से कहा कि वे उस पक्षी का शाही पक्षी के रूप में सम्मान करें, इस पक्षी की उचित देखभाल करें, उसे एक भव्य पिंजरे में रखें और उसे भरपूर भोजन और पानी दें। अचानक राजा के एक मंत्री ने अनुरोध किया, हे राजा, एक पक्षी का मल सोने में कैसे बदल सकता है? आप इस साधारण शिकारी पर कैसे भरोसा कर सकते हैं जो जानकार नहीं है? मैं आपको पिंजरे से इस पक्षी को मुक्त करने और पक्षी को जाने देने की सलाह देता हूँ। जहाँ तक बात है शिकारी की, कृपया उसे जालसाजी के लिए दंडित करें। राजा ने अपने विश्वस्त और जानकार मंत्री की बातों पर विचार किया और अपने रक्षकों से शिकारी को गिरफ्तार करने और पक्षी को छोड़ने के लिए कहा। जैसे ही पक्षी आज़ाद हुआ, वह उड़ गया और पास के गेट के शीर्ष पर जा बैठा। उसने अपना मल त्याग दिया जो राजा और उसके मंत्रियों को आश्चर्यचकित करते हुए सोने में बदल गया। यह महसूस करते हुए कि उसने गलती की है, राजा ने अपने रक्षकों को पक्षी को पकड़ने का आदेश दिया। लेकिन पक्षी पहले से ही आज़ाद था। उसने खुद से दोबारा लापरवाही न करने का वादा किया और उड़ गया जहां कोई उसे दोबारा नहीं पकड़ सकता।